तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हम आ गए हैं फिर से एक नए सेशन में और ये हमारा 35वां सेशन है। पटवारी का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं पिछले वर्षों के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो सेशन है वो पसंद आ रहे होंगे। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या कि सेशन सही चल रहा है हमारा, या फिर कोई ऐसा इशूज तो हमारे साथ क्रिएट नहीं हो रहा है ना। तो आपको बता दूं मैं कि आपकी जो आज की और कल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, वो भी पिछले वर्षों के। ठीक है, तो अब देखो यार, लोग क्या कर रहे हैं, एक एक घंटे में 20-20 30-30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं होना चाहिए। हमको एक एक घंटे में लगभग हमको कितने क्वेश्चन करना है? 80-80 क्वेश्चन करना है ना। 100-100 क्वेश्चन एक एक घंटे में होना चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं आज की डेट में, बट डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि डिटेल वाला समय चला गया। तो समय नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी एकदम खराब है। स्ट्रेटेजी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आज और कल में। ठीक है, और आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस मैंने अभी तक 34 वीडियो बना चुका हूँ। 34 सेशन हमारे हो चुके हैं। सारे जो वीडियो हैं अराउंड 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के हैं। आप उनकी स्पीड को एडजस्ट करके और उसको देख सकते हो। ठीक है, आपने जो है परिस्थिति के हिसाब से आप देख सकते हो। आप कान में हेडफोन लगाओ, कहानी खत्म। इतने में आपका बहुत अच्छा स्कोर निकल कर आ जाएगा। दूसरी चीज, ये तो हो गया मेरा प्रमोशन। भाई मेरे लिए कुछ कर दो, मैंने इतनी मेहनत की हूँ, ये हो गया मेरा प्रमोशन। ठीक है, अब जो बाकी जो एजुकेटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन लेके आते हैं, उनको ऐसा एकदम डिटेल में समझाते हैं, जबकि आज का दिन डिटेल में समझने वाला बिल्कुल नहीं है। बात समझ रहे हो? इसमें आपका घाटा है। 20 क्वेश्चन मैं भी लेकर आ सकता हूँ और उनको अच्छे से डिटेल में समझा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इससे आपका फायदा है? क्या इससे आपका फ़ायदा है? नहीं, इससे आपका फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। ठीक है? तो वही मेरी कोशिश है कि मैं आपको फ़ायदा पहुँचाऊँ, ना कि खुद की ग्रोथ के लिए काम करूँ, है ना? बाकी जो टीचर है वो 20-20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आपसे जैसे क्वेश्चन पढ़ दिया, उसके बाद ऑप्शन पढ़ दिया, उसके बाद आपसे पूछना है कि इसमें बताओ, कमेंट करो, या जो लाइव चैट चलती है उसमें आप बताओ कि इसका आंसर क्या है, और सब लोग उसमें लाइव चैट में आंसर देते हैं। ये स्ट्रेटेजी जो है वो तब काम आती है मेरे भाई, जब हमारे पास 10 दिन है पेपर के, 15 दिन है पेपर के, तब ये स्ट्रेटेजी हमको काम आती है। और आज अगर आपका 15 को पेपर है, 17 को पेपर है, तो ये स्ट्रेटेजी हमको काम नहीं आएगी। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना होगा और सारे कंप्लीट करने होंगे। और क्या 20-20 क्वेश्चन करने से हमारे सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएंगे? तो नहीं भाई, ये सब तो संभव है ही नहीं। है क्या? संभव नहीं है, क्योंकि कितने सारे मैंने अभी 34 करवा दिया हूँ। लगभग 38 क्वेश्चन पेपर है। मुझे आई थिंक पूरे नंबर याद नहीं है, मगर लगभग 38 क्वेश्चन पेपर है। अभी हमारा 10 तारीख वाला ये पेपर है ना, तो 10 वाले के 2 सेट हैं। हमने पहला सेट लिए हैं, ये 12 वाला है, 11 तारीख का है। ये 11 का ये सेट है। आई थिंक मैंने रॉन्ग पेपर ले लिया हूँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये 10 तारीख का पेपर है। ठीक है, जो 2017 में हुआ था। तो हाँ, ये 10 तारीख का पेपर है जो 2017 में हुआ था। तो 9 तारीख से स्टार्ट थे। हम ये अभी 10 तारीख का कर रहे हैं, दूसरी शिफ्ट का पेपर। और इससे पहले, इसके बाद जो आएगा वो पहली शिफ्ट का आएगा। 10 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर, उसके बाद जो आएगा वो 9 तारीख का दूसरी शिफ्ट का पेपर। उसके बाद जो सेशन आएगा वो 9 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर आएगा 2017 का। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है सॉल्व। अब ये हमारे पास 4 सेशन है, जिसको इसको अगर मिला ले तो 4 सेशन होते हैं, और 3 सेशन हम और फ्यूचर में करेंगे। हर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लूँगा इस सेशन के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रेश व्रेश भी होना है। मैं सुबह 4 बजे से 5 बजे से लगा हुआ हूँ। आप देख सकते हो वीडियो में, पुराने जो वीडियो बने हैं उन पे आप देख सकते हो। मैं सुबह 5 बजे से सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता में थोड़ा बहुत मेरा योगदान रहे। ये एक सही स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी से हमको पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे से आपको नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है मेरे से, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई घाटा नहीं है। आप क्या करोगे, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको फिर वहाँ से
तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उसको आपको पढ़ने में, एक क्वेश्चन पेपर को लगाने में, और फिर इरिटेशन भी आ जाएगी मन से कि यार बन नहीं रहा है क्वेश्चन, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो सबसे झंझट से आप दूर इन वीडियो को देखो आराम से, ठीक है, और लाइव सेशन में आप जुड़ जाओ, हो गया, और कुछ नहीं करना। दूसरा ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन भी है, आप मेरे से पढ़ लो या फिर क्वेश्चन पेपर खुद लगा लो, ये ऑप्शन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर कोई कह रहा है कि 20 क्वेश्चन करना है तो वो मत करो यार, उसमें अपना टाइम पास हो रहा है ना, पटवारी का पेपर निकालने के लिए हम पढ़ रहे हैं, अगर वो करोगे तो टाइम पास होगा। वो सब कब कर लेना बताऊँ मैं। और कुछ मास्टर कहते हैं कि 1-2 दिन पढ़ के कौन सा पटवारी बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं, सब बन जाओगे। 30 नंबर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, वो 30 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। 30 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कोई क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, ठीक है। तो ये मास्टरों के चक्कर में, ये उनके 20 क्वेश्चनों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी उनको थोड़ा साइड में रख दो, पेपर होने के बाद उनके हर बातें को सुनना, कि हर बातों को वो मानना, गुलाम बन के रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम करते हैं शुरू ना क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध, देखो यार इतना इतना जो है गुफाएं खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है ना, ये बहुत फेमस है, ये रायसेन जिले में है भीमबेटका, ठीक है, रायसेन जिले में है। तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर जिले में स्थित है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु निधि, जो नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है, वह कब स्थापित किया गया था, परमाणु ऊर्जा संबंधी जो है वो 1948 में प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो जो किस पदार्थ के कारण होता है, ये विटामिन B1 के कारण ये बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन C के कारण स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है, जरा देख लें। हाँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। भारत जो इतिहास का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और 1906 में ये स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों से ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, इस सेशन को। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है, तो जो राज्यपाल है वो अध्यादेश लागू करता है। और लोकसभा में कौन करता है, आप मुझे कमेंट में बताओ। जो सॉरी, जो केंद्र में है वो कौन करता है, राज्य में तो ये राज्यपाल करते हैं, और केंद्र में कौन करता है। इस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत और चीन बंद थे, क्षेत्र का नाम बताएं, तो जो डोकलाम क्षेत्र है ये 2022 में भी इसमें थोड़ा चीजें देखने को मिली है ना, डोकलाम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, और उस टाइम पर भी थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 है, जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को, जिसमें मूल अधिकारों के संबंधी जो पूरा शक्ति है वो किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, टाटा समूह कंपनी के संस्थापक कौन है, तो वो है जमशेद जी टाटा, क्या है, जमशेद जी नुसीर वानजी टाटा, नुसीर वानजी टाटा, जमशेद जी नुसीर वानजी टाटा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुणडेल से संबंधित है, तो यह है भरतनाट्यम, अरुणडेल जो है उनसे संबंधित है, रुक्मणी देवी से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है राजस्थान में, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर, जैसलमेर। और वहाँ की जो अभी IAS अधिकारी नियुक्त हुई है वो हुई है IAS टीना डाबी, है ना। अगला क्वेश्चन है, काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क खालिस्तान के जिलों में पाया जाता है, तो जो ये दुर्ग और बस्तर वाला जिला है यहाँ पाया जाता है काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क। तो जो ये कहाँ है, दुर्ग, और बस्तर कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो ये विदिशा में हुआ था, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, इनका विदिशा में जन्म हुआ था। और
मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? जो मंगल ग्रह को समर्पित करता है, तो जो है मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन जिले में है, उज्जैन में। और वहाँ महाकाल मंदिर भी है। और संस्कृत का जो है विश्वविद्यालय है। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है धुबोला, धुबेला में है महाराज छत्रसाल की समाधि। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था कर्नल मार्टिन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, उसका नाम बताएं। तो जो जैन है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है 2014 में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? बात हो रही है पहलवान की, तो महिला पहलवान कौन है? वो है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जीती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है वो है 70%, 70.6% है। तो हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है मैथ से, और मैथ्स वाले टॉपिक को हम नहीं कर रहे हैं इस सेशन में। अब हमारा जो सेक्शन है वो है जनरल हिंदी, मतलब जो हमारा सामान्य हिंदी है उससे संबंधी हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का। राजस्थानी, खालिस्तान, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषा है। तो जो पहाड़ी है वो राजस्थानी की, वो पहाड़ी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। संयुक्ता अक्षर ये है, कुम्हार जो है वो संयुक्ता अक्षर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है हंस शब्द का अर्थ है एक पक्षी। हंस शब्द का अर्थ क्या है? एक पक्षी। देखो यार, मैं इतने सारे सेशन ले चुका हूँ, हाथ दुखने लगा ना। तो जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे हम कहते हैं, विशेष बल प्रदान करते हैं उसे कहते हैं निपात। क्या कहते हैं? ये निपात वाले क्वेश्चन आ रहे हैं यार बहुत सारे। ठीक है, निपात कहते हैं। विसर्ग से पहले ई या उ हो या बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खालिस्तान हो जाता है, वो स्रा हो जाता है, सा सा सा, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सुमन। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो। जो नया आया हो के लिए क्या है? वो है नवांगतुक, नवांगतुक उसका राइट आंसर है। देखो यार, अगर एक बार इनको देख बस लोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही फराटेदार बनेंगे। ठीक है, एक बार देख लोगे तो ही फराटेदार क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में करके आओगे, नहीं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे इतने आसान क्वेश्चन में। ठीक है, गायक का संधि विक्षेप है, संधि विक्षेप जो है वो है गय धन अक, वो क्या है? गायक का संधि विक्षेप है। आपका विलोम शब्द निम्न में से क्या है? वो है पुण्य। आपका विपरीत शब्द क्या है? वो है पुण्य। ठीक है, मतलब पुण्य है। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? आप देख सकते हो सम्मुख जो है वो सम उपसर्ग से बना हुआ है। साम्राज्य, साम्राज्य नहीं है, सम्राट नहीं है, साम्राज्ञी भी नहीं है, सम उपसर्ग से है ना, तो देख सकते हो। घर आंगन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, घर आनंद में। अगला क्वेश्चन है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो क्रोध में आना बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है, बरस पड़ना, बरस पड़ना। ठीक है, ये परिणति शुद्ध का रूप निम्न में से क्या है? तो परिणति जो रूप है वो ये है, परिणति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, तो वत्सल्य जो है, वत्सल जो है वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो यार, संदेहवाचक तो दिख ही रहा है ना, जो प्रतीत हो रहा था हमको वो संदेहवाचक प्रतीत हो रहा था, तो ये संदेह अलंकार है। और ये बहुत ही शानदार पंक्ति है जो काफी उस समय युवाओं के मुख में विराजमान थी। कब? 2017 में। सारी बिच की नारी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है। ठीक है, ये इसमें संदेह अलंकार हमको प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम जो निम्न पंक्ति में से चुनिए। तो जो अनिवार्य है इसका विलोम शब्द चुनना है। विकल्प विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन उसका अनिवार्य का क्या है? विलोम शब्द है। दावानल, दावानल इस शब्द को उचित अनेक शब्दों में मतलब सुनिए, अनेक शब्दों में। तो जंगल की आग, जंगल की आग क्या है? दावा
नल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई उचित शब्द बताइए। तो अवर्णनीय जो है वो वर्णन नहीं किए जाने वाले के लिए उपयोग में आता है। अमृत शब्द का नहीं है, अमृत शब्द का अर्थ जो है वो नहीं है, वो है गंगा जल। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है पीयूष, सुधा और अमीय, ये है अमृत शब्द का अर्थ, है ना। ये तो कहावत है कि गंगा जल अमृत समान, है ना, ऐसे कहते हैं उसको। फिर गिरहा कट का समास विग्रह बताइए। तो गिरहा को काटने वाला को हम क्या कहते हैं? गिरहा कट। तो हमारे जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आ जाते हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से, जिसको मैनेजमेंट के रूप में आज हम जानेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। रूरल जो पंचायत क्या कहते हैं, मैनेजमेंट, प्रबंधन के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो किसान मित्र है उसकी बात हो रही है। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी को बताना या प्रसारित करना या उनको समझाना कि शासकीय योजना ये है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? तो उसका नाम है मृग नयनी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र क्या है? वो है मृग नयनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 1999 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बाइंग सीड्स, बीज की खरीद। ये हमारा राइट आंसर है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? मतलब कितनी वर्ष की जो बालिका है, बच्ची है, बेटी है, वो पात्र है? तो वो 10 वर्ष की जो हमारी बेटी है वो पात्र है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है पीएम का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि पीएमजेएसवाई के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया था? तो बिहार और मध्य प्रदेश राज्य को पुरस्कार दिया गया था लंबाई वाली सड़क बनाने के लिए। ठीक है, 2016 और 17 में ये डेटा है इंपॉर्टेंट, परंतु ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर टाइप का ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग हेक्टर पर उच्चतम सीमा को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया। तो ये 1960 में किया गया है, एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम। ये देखो इन्होंने गूगल से ट्रांसलेट किया ना, तो एक्टर आ गया वहां पर। एक्टर मतलब अभिनेता होता है ना। तो ठीक है, एक्ट की बात हो रही है। तो जो एक्ट आया वो 1960 को आया। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकेंद्रित लोकतंत्र, है ना, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ साइंस है ना, सॉइल साइंस, और जो है मृदा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। कहाँ पर है? भारतीय मृदा साइंस। और मछली का जो है मत्स्य जो इसका मुख्यालय ये हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो भोपाल में स्थित है। और जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित है? 500 से 600 कृषि मंडियां विनियमित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? तो जो ब्लू राइस है, नीला चावल, हमारे मध्य प्रदेश की प्रजाति में नहीं पाया जाता। और जो बघेलखंड साइड का क्षेत्र है वहां पर चावल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में पंचायत सशक्तिकरण और उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है? किसके
बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है किसानों के बारे में हम नहीं करते हैं। भारत में मार्च 2016 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो ये 56 जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी है? तो अभी भी देख लेना, हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है हमारी। इसका जो राइट आंसर है वो है 100 आउट ऑफ 190, मतलब 119 में से हम 100वें पायदान पर है, बहुत कम रैंक है हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? जो स्वयं सहायता समूह है उसके अंतर्गत पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है? तो देखो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना पंचायत का काम, पूंजी अनुदान जारी करना ये भी पंचायत का काम, परिक्रामी निधि जारी करना ये भी पंचायत का काम है, और समूह के उत्पादों का विपणन करना ये पंचायत का काम नहीं। यार देखो, प्रोडक्शन का काम पंचायत को क्या लेना देना, द मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप्स, इससे पंचायत को कोई लेना देना नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन, संबंधित राज्य के चुनाव आयोग द्वारा ये इलेक्शन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है? तो जो कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है वो है एक्सपांड द ट्री कवरेज ऑन द फार्म लैंड अंडर द कल्टीवेशन, कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना हमारा कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है। अब जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। जो अब इसका जो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, इससे संबंधित अब क्वेश्चन आएंगे। ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हम कहते हैं कार्बन कॉपी। अभी मैं दिखाऊंगा, चलो दिखते हैं कहाँ है कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी, ये देखो, ये है कार्बन, नहीं यार यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नहीं बनाता हूँ, है ना, तो मैं बनाता हूँ नहीं, ये देखो यहाँ पर ये सब है, ठीक है, नहीं बनाता हूँ, नहीं खुल क्यों नहीं रही है, हालांकि इसको इसके बारे में आपको पता होगा, चलो छोड़ते हैं इसको, टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो हाँ, कार्बन कॉपी, है ना, कंपनी कॉपी, कैजुअल कॉपी, ये सब इससे कोई लेना देना नहीं है मेल से। क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो, प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसका काम है प्रिंट करने का, आउटपुट देने का, तो ये आउटपुट मतलब जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, इससे हम डाटा को प्रविष्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, एक तरीके से कहने का मतलब हम एंटरिंग का काम करते हैं, है ना, इनसे इनपुट डिवाइसेस है। और जो आउटपुट डिवाइस है उनसे हम डाटा को बाहर देख सकते हैं, या फिर उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हम दृश्य के रूप में, जैसे मॉनिटर वो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैंग चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है MS एक्सेल को हम गैंग चार्ट में गैंट चार्ट में बना सकते हैं। MS एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है कहलाता है, तो वह कहलाता है वर्कशीट, जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसका जो राइट आंसर वो है कंट्रोल यू का यूज हम करते हैं किसी भी जो लाइन है उसको अंडरलाइन करने के लिए। मैं हर सेशन में ये बात समझा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। कंट्रोल V का पेस्ट करने के लिए करते हैं, और इसको अंडो करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है, हम उसे इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं। देखो यार, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन ही गलत करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन गलत तब नहीं होंगे ना जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर लगाओ। कितने हो गए हमारे अभी? 34, ये 35 चल रहा है। और आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। जो मास्टर लोग अभी अपनी वो चला रहे हैं ना, जो भी चला रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 2-2 घंटा पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें खालिस्तान नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS नहीं है, तो यह बूट नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब हम इसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल करने में हमको समस्या आती है जब हमारे पास OS नहीं होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम
कितने रो और कॉलम होते हैं, तो ये इसमें एक रो और एक कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एमएस वर्ड में 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है, तो हम होम पेज का इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है, तो जो है प्रोग्राम यूनिट जो है वो सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है, प्रोग्राम यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने के हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपन का हम यूज करते हैं। किसके लिए, सिलेक्ट करने हेतु स्पेशल कैरेक्टर को उपयोग करने के लिए। जो प्रिंटिंग के लिए हम जो डॉक्यूमेंट लेते हैं उसके पेज रेंज को सिलेक्ट करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो वो हम काय में करते हैं, वो हम करते हैं हाइपन में। ठीक है, हाइपन में हम ये करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो प्रिंट देते हैं तब की बात हो रही है, वो सेटिंग्स वगैरह होती है उसकी बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है, तो वो है शॉर्टकट लिंक। अब देखो हमारे पास जो एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन में जो आइकन होता है वो एक शॉर्टकट लिंक होता है हमको एक्सेस करने के लिए उस एप्लीकेशन के सर्वर में जाने के लिए। ठीक है, तो और जैसे अगर कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हो तो जो हमारे पास विंडो में जो आइकन्स होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, वो हमारा जो है एक एंटर करने के लिए, एक्सेस लेने के लिए एक लिंक के रूप में काम करता है। जैसे आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को आप लिंक में क्लिक करोगे वो वीडियो खुल जाएगा, इस टाइप का वो काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉन्ट ग्रामर। जो है फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है। डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, प्रिंटर का एक प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स, जो है प्रिंटर का एक प्रकार होता है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है, अनापेक्षित, अनसॉली ना। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पैम, एनर्जी खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है 96 वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने कर्सर को उचित स्थान पर रख कर और कंट्रोल एंटर कुंजी को दबाकर हम ये कर सकते हैं। क्या, ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थिंकिंग। थिंकिंग प्रदर्शित नहीं कर सकता। देखो यार कितने सही सही ऑप्शन आ रहे हैं, इतने आसान आसान। देखो इनपुट तो कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है। पहले इनपुट करेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट देगा। थिंकिंग तो इसमें कहीं है नहीं, वो तो मनुष्य के लिए छोड़ दिया गया है थिंकिंग, सोचना। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रॉड बैंड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल वैलिडेशन, केवल फॉर्मेट, केवल फॉर्मूला। तो हम इसमें सब चीज पेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें हम पेस्ट कर सकते हैं। अगला जो अंतिम क्वेश्चन हमारा है वो है, एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल एड्रेस होता है। और यह हमारे जो सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। और अब मैं अंत में, शुरू में और अंत में एक ही बात बोलूंगा, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपने शुरू में इस चीज को सुन लिए थे और जान लिए थे तो आप स्किप कर सकते हो। देखो स्ट्रेटेजी जो है हमारी आज की और कल की पटवारी की, वह यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाओ आज और कल में। भाई मेरे हाथ जोड़कर विनती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले जो हैं 20-20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 2-2 घंटे पढ़ाकर जा रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। उनकी रीच बढ़ रही है, उनका यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो सब उनका हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। 20 क्वेश्चन करके आप वहां पेपर में क्या करोगे, बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उससे आपको 20 से 30 क्या होगा, नंबर नहीं, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ज्यादा। 20 से 30 क्वेश्चंस आपसे ज्यादा बनेंगे पटवारी के पेपर में। उसके पीछे का रीजन मैं बताऊं क्या है,
क्योंकि अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन कर लेते हो, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2017 का, अगर उतने आप कर लेते हो तो आपके 30 से 40 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो, यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, लाइन पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप उसका आंसर दो ना। जो कि ये अगर पटवारी का पेपर आज से 20 दिन बाद होता है या 15 दिन बाद होता है तो ये एक सही स्ट्रेटेजी होती, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब जैसे मैंने पढ़ दिया और मैंने 4 ऑप्शन दे दिया और आपको बोला कि इसका आंसर बताओ, तो आप आंसर दोगे तो आप उसमें चैट करोगे ना, आप जब टाइप करोगे तो उससे रीच बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रीच बढ़ती है, ठीक है। मतलब रीच बढ़ती है मतलब यूट्यूब चैनल प्रमोट होता है यूट्यूब के द्वारा, पहली चीज। अब इससे आपका क्या फायदा और क्या घाटा? देखो, आपको आज की डेट में करना है जो 35-40 क्वेश्चन पेपर है वो करना है, और आप अगर 20 क्वेश्चन आधे 1 घंटे 2 घंटे में करोगे तो कैसे होगा। और मैंने इसके लिए एक सही उपाय निकाला हूं, लेकिन क्या है ना, आप लोग इसको देखते नहीं हो। क्यों नहीं देखते, उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि ये जो है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना। इसमें आपको बकवास करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो और आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। लेकिन क्या हम आज की डेट में वो चीजें कर सकते हैं? मैं वही चीज तो आपको समझा रहा हूँ, नहीं कर सकते। या तो अब देखो, या तो आप यूट्यूब को छोड़ो, यूट्यूब छोड़ के और आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और वहां से अपना जो है 30-40 जो भी जितने भी पेपर है ना, लगभग 38 या 39 जो पेपर, 38 पेपर आए थे, तो वो सारे पेपर को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 38 पेपर कर लो एमपीपीईबी की वेबसाइट में। या एक ऑप्शन वो हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, ये है जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ना तो आपको डाउनलोड करने की झंझट, ना तो पढ़ने की झंझट, आप खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 1 घंटा सॉल्व करने में लगेगा। और मैंने उनको आधे घंटे में कवर किया हूँ पूरे पेपर को, है ना। 80 क्वेश्चन मैंने किया हूँ आधे घंटे में कवर। आप बात समझ सकते हो मेरी, है ना। चलो, अब ये सेशन हम करते हैं यहीं खत्म ना। अब या तो वहां से पढ़ सकते हो एमपीपीएवी की वेबसाइट से, और या तो यहाँ से पढ़ सकते हो मेरे इससे। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ यार, देख लेना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, ठीक है। और बाकी जो टीचर लोग कहते हैं उनकी बातों पर प्लीज मत आओ, पढ़ाई करो आज के दिन। अगर आपने शुरू से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके 20 भी बन रहे हैं और हो सकता है 40 क्वेश्चन ये बना दे और कट ऑफ जाए कितना 120, तो 60 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 120 तो हो गया, तो कट ऑफ के आसपास तो चले गए हो ना। तो आपको करना क्या है, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। मैंने 35 करवा दिया हूँ भाई अभी तक, ये 35वां सेशन है। या तो इसको देख लो, बहुत आसान है, या तो उसको कर लो। उसको करना थोड़ा टफ हुआ क्योंकि 2 दिन बचे हैं ना। जो एपीपीएबी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है उसको थोड़ा टफ होगा, क्यों? क्योंकि 2 ही दिन बचे, 1-1 घंटे हमको लग जाएंगे किसमें, वो पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। पेपर सॉल्व करने में हमको 1-1 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने आधे आधे घंटे में एक एक पेपर सॉल्व कर दिया हूँ। बात को समझो, इसको देख लो, और उसके साथ में पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, हाँ, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और नहीं, मुझसे नहीं पढ़ना है भाई, आपको एकदम पढ़ना ही नहीं है मुझसे, मत पढ़ो। वहां जाके एमपीपीवी का जो वेबसाइट से वहां से डाउनलोड करके पढ़ लो, मगर यूट्यूब में अपना टाइम पास मत करो ये 2 दिन, हाथ जोड़ के विनती है। पटवारी निकल जाएगा आपका अगर आप ये टाइम पास नहीं करोगे तो, ठीक है। या तो इसको कर लो या उसको कर लो, ठीक है। टाइम पास करोगे तो पेपर निकलना बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। चलो, इस सेशन को समाप्त करते हैं। मैं या तो 10 मिनट बाद, देखो 11:30 बज रहा है, 10 मिनट बाद फिर से मैं एक सेशन स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा अपना फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ। सुबह से पढ़ा रहा हूँ यार, आप बात को समझो, है ना। सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरी भी हालत डाउन है थोड़ा। देखो, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन बचे हैं, तो एक सेशन तो अभी ले लेता हूँ, 2 सेशन बाद में लूंगा नहाने धोने के बाद और खाना वाना खाने के बाद, है ना। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँ। अच्छा, मुझे 10 मिनट क्यों लगता है बताऊँ मैं, ये थंबनेल डालने में, ये टाइटल डालने में, पूरा जो डिस्क्रिप्शन डालने में, ये सब डालने में मुझे टाइम लगता है 10 मिनट का, और पूरा फिर से स्टार्ट करने में, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। और दूसरे मास्टर जो कहते हैं, बड़ी बड़ी संस्था वाले जो कहते हैं, भाई आज के लिए उनकी बात मत मानो, आज मेरी बात मान लो, कल आपको सफलता मिलनी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, ठीक है।